जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनें? ठीक ठाक हैं सब? चलें स्टार्ट करते हैं जी। जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एक से लेके चार तक चैप्टर इसके जो है वो मिड में कवर किए थे। आपके साथ सिलेबस ज़रा शेयर करता हूँ। सेवन सेमेस्टर देन WOAD एंड हाँ जी। तो ये जो नीचे वाले चार चैप्टर हैं ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम जो कवर करेंगे 5 से लेके 9 तक है, लेकिन जितना हमसे इजीली कवर हो गया आज हम उतना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जी इधर चैप्टर लेक्चर नंबर 5 पे। तो इसके अंदर हम साथ इसको कर लेते हैं ऑन जी। तो ये हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस वाला चैप्टर। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा मिड में भी पढ़ा था, तो अब ये फाइनल के अंदर भी क्योंकि इंक्लूड है तो इसको अच्छे तरीके से कवर अप कर लेते हैं कि पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का। ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी बिल्ट। इसका मकसद ये है कि आप जो बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करें कि आप क्या बनाएंगे। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, कि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तरह का ही है। ठीक है, बट लिटिल डिफरेंस क्या है, इट फोकस टू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम इटसेल्फ। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग सिंपल होती है ना, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ देखती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है ना, ये अंडरस्टैंड करता है कि असल में सिस्टम क्या बन रहा है। ठीक है, सिस्टम है क्या, ये उसके ऊपर फोकस करता है। तो ये इनके अंदर लिटिल डिफरेंस है। फिर आगे आ रहा है जी हमारे पास टॉपिक UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। ठीक है, जिससे आप अपना जो कोड है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप किस फ्लो में काम कर रहे हैं। ठीक है, और देन हमारे पास आ रहा है कि UML जो है वो एक स्टैंडर्ड वे टू राइट सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट। अच्छा, अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये एक डिज़ाइन होता है। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर होता है, मतलब कि एक खाका होता है। ठीक है, जो कि आपके आइडिया को, आपके प्रोजेक्ट को एक ग्राफिकल शक्ल देता है। It has to visualize, constant, specify and document the objects of an object oriented system। कि आप जो जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट ये है आप, मैं और एक ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आगे इसके एट्रीब्यूट क्या है जी? मेरा कलर, ठीक है, बॉडी कलर, ठीक है, आइज, नोज, लिप्स, चीक्स, ठीक है, चिन, आर्म्स, लेग, बेली, ठीक है, बैक, ये सारे क्या हैं? मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं खाना खाता हूँ, ये मेरे अंदर सारे क्या हैं? फंक्शन है। मैं चलता फिरता हूँ, ये फंक्शंस है मेरे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको विजुअलाइज बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट करने में हमारी मदद करता है। कौन? UML। इट इज़ यूज टू शो द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब आपको मैं एक कोडिंग दे दूँ जी 400-500 लाइंस की। ठीक है, वो आपके लिए समझने ज़्यादा आसान है कि एक अगर मैं आपको डायग्राम बना के दे दूँ, ठीक है, वो समझनी आसान है। हमेशा डायग्राम्स जो है वो आपको समझना आसान लगेंगी। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल चीज़ें आसान लगती हैं, इसीलिए जो विंडोज़ है वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में यूज़ की जाती है, वरना सब काली लिनक्स पे काम करते हैं, यूबंटू पे काम करते हैं। वो थोड़ा सा कमांड बेस है। ठीक है, हर बंदे के लिए वो फ्रेंडली नहीं है। जो उनको लाइक करते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वो चलाते ही लिनक्स हैं। लेकिन ग्राफिकल चीज़ जो है वो ज़्यादा समझ समझ आती है। ठीक है, तो इसलिए UML जो डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टम एंड मॉडल्स इन UML डायग्राम्स क्या होती हैं जी?
अब कह रहा है कि सिस्टम और मॉडल यूएमएल डायग्राम में क्या करते हैं, सिस्टम आर ऑफन डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम्स, ठीक है, सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं और एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ मॉडल्स, और फिर इनको मॉडल्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस में। अच्छा, अब ये मॉडल क्या होता है, ये मच्छर कहाँ से आ गया है, अच्छा जी, ओके। मॉडल कह रहा है कि सिंप्लीफाइड कंप्लीट एंड रिलायबल कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉडल, ये मॉडल की डेफिनेशन है। और व्यू क्या होता है, इज अ प्लान ऑफ सिस्टम फॉर अ स्पेसिफिक व्यू, के आप एक स्पेसिफिक व्यू के अंदर उसको क्या डिज़ाइन कर रहे हैं उस मॉडल को, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है सिस्टम एंड मॉडल इन यूएमएल डायग्राम्स। अब तीन मेजर इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं और उनके आगे फर्दर सब एलिमेंट्स आएंगे। तीन मेजर जो एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहले क्या है, यूएमएल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, और सेकंड पे रूल्स हैं और थर्ड पे कॉमन मैकेनिज्म्स हैं। अब हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे चलते हैं, पहले पे उसके अंदर आगे फर्दर तीन चीज़ें आ रही हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप्स और डायग्राम्स, ठीक है। अब थिंग्स के अंदर आगे फर्दर फोर थिंग्स हैं, स्ट्रक्चरल थिंग, बिहेवियरल थिंग, ग्रुपिंग और नोटेशनल थिंग्स, ठीक है। ये सारी इसके अंदर चार टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने ना इनको पॉइंट्स के अंदर बनाया है, एक डायग्राम्स के अंदर ना बनाया है इनका, मतलब WBS बनाया हुआ है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आगे रिलेशनशिप्स के अंदर फोर चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और रियलाइजेशन। और फिर हमारे पास डायग्राम्स आती हैं, और तो डायग्राम्स की 9 टाइप्स हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, यूज केस, सीक्वेंस, स्टेट चार्ट, कोलैबोरेशन, एक्टिविटी, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, ठीक हो गया। तो इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते जाते हैं। पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं उसको बता देता हूँ कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ जो आपका बुनियाद है, ठीक है, किसी भी डायग्राम को बनाने की। उसके अंदर थिंग कहता है कि स्ट्रक्चरल थिंग्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल थिंग्स के अंदर क्या चीज़ है, कहता है कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, ठीक है। स्ट्रक्चर अब किस तरह बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है बेसिक एलिमेंट से, ठीक है। जैसे अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप एक कार के ऊपर बना रहे हैं प्रोग्राम, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या आएगा, उसकी बॉडी आएगी, ढांचा जो उसका, ठीक है। फिर उसका बिहेवियर थिंग है कि उसके अंदर जो एक्शन चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं वो कौन सी हैं। फिर ग्रुपिंग थिंग है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं मल्टीपल, वो क्या काम कर रहे हैं। और नोटेशनल थिंग्स उसके अंदर आ गई हैं कि जो उसके अंदर आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, उन चीज़ों को नोटेशनल थिंग्स कहते हैं। फिर आगे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो थिंग्स को करवाते हैं रिलेट, ठीक है। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप्स कहते हैं। उसके अंदर अब आ रहा है डिपेंडेंसी के, मतलब कि जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और एसोसिएशन क्या है कि लिंक्स को आपस में, ग्रुप ऑफ लिंक्स, ठीक है, आपस में जोड़ देना। अब जनरलाइजेशन क्या होती है कि आप जो अब पेरेंट क्लास की जैसे अब वो है इनहेरिट चीज़ें होती हैं, जनरलाइज आईडी, ठीक है। अब उसके अंदर चाइल्ड के अंदर उन चीज़ों को जनरलाइज कहते हैं, ठीक है, कि जनरली ये इसके अंदर पाई जाती हैं। अब इंसानी फितरत है कि वो उन्हें शुक्र है, तो ये क्या है कि जनरल यूनिवर्सल आपके अंदर क्या है, हैबिट है, ठीक है। रियलाइजेशन के आपने रियलाइज जो ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना। फिर आगे क्लास डायग्राम्स हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ केस, ये सारी आपको ऑलरेडी पता है, इनके जस्ट आप नाम याद कर लें। फिर उसके बाद सेकंड जो है उसका एलिमेंट यूएमएल का वो रूल्स है, उसके अंदर 5 किस्म के रूल्स आ रहे हैं कि नेम्स, स्कोप, विजिबिलिटी, इंटेग्रिटी और एग्जीक्यूशन। फिर आपके पास कॉमन मैकेनिज्म 4 तरह के आ रहे हैं, स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, अडोनमेंट, अडोनमेंट होता है डेकोरेशन, ठीक है।
और कॉमन डिवीजन्स हैं और एक्सटेंसिबल मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ ये एक पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है चैप्टर का। अब आ रहा है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6, लेक्चर 6। हमने एनालिसिस पढ़ लिया है और उसके बाद आता है डिज़ाइन। आफ्टर द एनालिसिस फेज, मतलब कि एनालिसिस के फेज के बाद जो फेज आता है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन फेज कहते हैं। द कंसेप्चुअल मॉडल इज डेवलप्ड फर्दर इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इट डिस्क्राइब द लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज ऑफ डिज़ाइन। अच्छा, इसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे लिमिटेशंस और बाउंड्रिंग ऑफ डिज़ाइन। अब WOD जो है उसकी स्टेजेस हैं 5। डेफिनीशन, आपने डेफिनीशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सेकंड पे क्या है, डिज़ाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम और कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल्स और स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि जो जो डिज़ाइन है हमने इसको बना दिया है, उस उन्हीं चीज़ों को लिख दिया है कि ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, मतलब WPS बना दिया इनका। अच्छा जी, अब ये जो है कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर दो तरह के आती हैं कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट मतलब कि ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम पे बनते हैं, और ये डायनामिक कॉन्टेक्स्ट यूज़ है, ये यूज़ केस में बनते हैं, यूज़ केस डायग्राम में। फिर आगे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आ जाता है डिकम्पोजिशन, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं मेथड डिवाइड एंड कन्क्वेयर का, और इसके एडवांटेजेस बताने हैं आपने डिकम्पोजिशन के। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास 5 किस्म के आ जाते हैं पैटर्न, फैकेट पैटर्न, ऑब्जर्वर, MVC पैटर्न, पब्लिश सब्सक्राइबर और प्रॉक्सी पैटर्न, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मॉडल के अंदर आप कंट्रोलिंग इवेंट्स आते हैं, और इवेंट्स आपके पास 4 तरह के आते हैं, सिग्नल इवेंट, कॉल इवेंट, टाइम इवेंट और चेंज इवेंट। फिर आपके पास डिज़ाइन के फेसेस आते हैं, ठीक है, और आगे फेसेस इसके 6 हैं, ठीक है, जिसको मैंने लैदर से लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, क्लासिफिकेशन एंड ऑपरेशन है, एल्गोरिदम डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ रिलेशनशिप्स है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल है। तो देन लास्ट पे हमारे पास जो इसके थे स्टेजेस, उसके 5वीं स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, फंक्शन आइडेंटिफाई एंड डिफाइन, और आगे उसकी फर्दर 4 फंक्शंस आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के। अच्छा जी, तो ये आपके सामने मैंने जो चीज़ बनाई है वो आपके साथ शेयर की है कि इसकी 5 स्टेजेस के आगे फर्दर सब स्टेजेस हैं, ठीक है, और ये इसके 6 फेसेस भी हैं नीचे। तो ये अब हमने चैप्टर नंबर जो 6 है वो हाफ कर लिया है, और चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला साथ साथ करते जाएंगे। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।